गूगल पर जब कोई कस्टमर ये सर्च करता है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, तो उसके लिए हम लोग गूगल सर्च एड्स चलाते हैं। अगर हमें लगता है कि जो हमारा ऑडियंस है वो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल चल रहा होगा, तो उन दोनों को टारगेट करने के लिए हम लोग मेटा एड्स को रन करते हैं। अब सोचिए कि अगर कोई गूगल सर्च पे ना जाके सीधा एआई के चैट जीपीटी पे ये लिखे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगनर इन इंडिया इन हिंदी लैंग्वेज, कुछ इस टाइप का अगर वो प्रॉम्प्ट डालता है और वहाँ पे जब उसको रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं और बीच में आपका ऐड रेलिवेंट ऐड उसको दिख जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं चैट जीपीटी एड्स। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो इस टॉपिक को आप मिस मत करना, क्योंकि चैट जीपीटी ने अपना ऐड लॉन्च कर दिया है, अपना ऐड डैशबोर्ड। तो अब हम लोग चैट जीपीटी पे भी ऐड रन कर सकते हैं। तो अब ये इंडिया में नहीं आया है, क्योंकि अभी ये फेज वाइज लॉन्च होना शुरू हुआ है। तो इसी वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि चैट जीपीटी एड्स क्या है, कैसे ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है गूगल ऐड और मेटा ऐड से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले समझते हैं कि चैट जीपीटी ऐड होता क्या है। अब मान लीजिए जैसे, क्योंकि चैट जीपीटी हर कोई यूज कर रहा है, चाहे वो मोबाइल ऐप पे यूज कर रहा है या फिर वो डेस्कटॉप पे यूज कर रहा है, तो हर कोई चैट जीपीटी पे है आज के टाइम पे। और लोग गूगल से ज्यादा चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो चैट जीपीटी ने उसी का बेनिफिट उठाने के लिए अपना एड डैशबोर्ड भी लॉन्च कर दिया है। तो जैसे हम गूगल सर्च के लिए गूगल एड्स चलाते थे या फिर हम मेटा एड्स को रन करते थे, सेम हमारे साथ अब ओपन एआई का भी एड्स का सॉफ्टवेयर आ चुका है। अब हम समझते हैं कि कहाँ आपका कस्टमर है आज के टाइम पे। जो मैंने अभी आपको बताया कि लोग गूगल सर्च से भी शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं, तो समझते हैं कि सबसे पहले हमारा जो कस्टमर है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है और किस चीज के लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गूगल एड्स क्या होता है। गूगल एड्स से हमें पता चलता है कि सर्च इंटेंट क्या है। तो वहाँ पे जितनी भी सर्चेज आ रही होती हैं कीवर्ड से, तो वहाँ पे हमें सर्च इंटेंट पता करना पड़ता है कि लोगों का सर्च इंटेंट क्या है। उसके बेसिस पे हम लोग गूगल एड्स रन करते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा मेटा एड्स। मेटा एड्स किस पे चलता है? सोशल बिहेवियर पे, कि उसने किस टाइप के लोगों को फॉलो किया हुआ है, किस टाइप के लोगों की पोस्ट को वो लाइक कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है। तो वहां से हमें पता चलता है कि उसका सोशल बिहेवियर क्या है और उसी बिहेव के अकॉर्डिंग हम लोग उसको टारगेट करना शुरू करते हैं। फिर अब नया आ गया है हमारा, क्या है? चैट जीपीटी एड्स। तो चैट जीपीटी एड्स क्या है? कॉन्वर्सेशनल इंटेंट। तो आप वर्ड को समझिए, कॉन्वर्सेशनल इंटेंट का मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, क्योंकि हम डायरेक्ट कभी भी चैट जीपीटी पे डायरेक्ट कुछ सर्च करना शुरू नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए सर्च इंजन अभी भी गूगल है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि हम अपनी क्वेरीज को लेके जाते हैं, क्वेश्चंस लेके जाते हैं, और उसका सॉल्यूशन हम लोग चैट जीपीटी से पूछ रहे होते हैं। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड कॉन्वर्सेशन। तो हमारा वहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रहा है, टू वे कम्युनिकेशन है, मैं चैट जीपीटी के साथ बात कर पा रहा हूँ। उसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वर्सेशन। और उस कॉन्वर्सेशन से चैट जीपीटी के पास ये डेटा आ जाता है कि सामने वाले पर्सन का या जो यूजर है उसका इंटेंट क्या है। तो इंटेंट आने के बाद जब अब मेरे को ये पता चल गया कि मेरा जो गूगल था वो सर्च इंटेंट पे काम करता है, मेटा ऐड जो है वो मेरा सोशल बिहेवियर के ऊपर काम करता है, और तीसरा मेरा जो चैट जीपीटी आया है वो मेरा कॉन्वर्सेशनल इंटेंट के बारे में बात कर रहा होता है। तो अब समझते हैं कि चैट जीपीटी के जो एड्स हैं वो एक्चुअल में क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कीवर्ड्स वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। कीवर्ड वर्सेस कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि गूगल में किस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, किस टाइप का कॉन्टेक्स्ट होता है, और सेम फेसबुक पे या मेटा पे किस टाइप का होता है, और अब चैट जीपीटी में किस तरीके का आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गूगल। गूगल में हम लोग क्या करते थे, जो कीवर्ड्स यूज करते हैं वो करते हैं बेस्ट रनिंग शूज। मान लीजिए मेरे को कोई रनिंग शू लेना है, तो मैं गूगल पे जाके सर्च करता था बेस्ट रनिंग शूज। तो वहाँ पे मेरे को एक पूरी स्ट्रिप आ जाती थी स्पॉन्सर्ड की, जिसमें जो रनिंग शूज थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे को वहाँ पे दिख जाते थे। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड जस्ट अ कीवर्ड। तो मेरा कीवर्ड क्या है यहाँ पे? बेस्ट रनिंग शूज। अब सेकंड आता है मेरा चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी में मैंने क्या लिखा? जो प्रॉम्प्ट था, बिगिनर रनर, फ्लैट फी और 6000 बजट। तो देखिए मेरे को यहाँ पे तीन चीजें इससे मिलती हैं। क्या मिला है मेरे को? फुल कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि उसका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और साथ में मेरे को इंटेंट पता चल गया। इंटेंट कैसे पता चला? कि उसने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि 6000 रुपीज के बजट में मेरे को लेना है। तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो हाई इंटेंट है वो बाय करने का है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट भी पता चला कि उसको बिगनर है, वो रनर है, उसको फ्लैट फी चाहिए, और उसके बाद 6000 रुपये का उसका बजट है। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ क्या पता चल गया कि जो कीवर्ड्स थे मेरे, गूगल पे हम कीवर्ड्स पे काम कर रहे थे और चैट जीपीटी के ऊपर हम लोग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं। तो वहाँ पे मेरे को कॉन्टेक्स्ट प्लस इंटेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है।
अब देखते हैं, हमारा 3 प्लेटफ़ॉर्म है, 3 तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है गूगल। गूगल पे किस तरीके से काम किया जाता है? तो सबसे पहले गूगल पे हम लोग करते हैं सर्च। सर्च करने के बाद हम उस पे ऐड दिखता है यूज़र को। ऐड दिखने के बाद उसको वहाँ पे वेबसाइट दिखती है, राइट? तो हम ऐसे ही करते हैं ना, जैसे हम लोग गूगल पे गए, गूगल पे जाके हमने कीवर्ड से सर्च किया, सर्च करने के बाद हमको वहाँ पे ऐड दिखा और ऐड दिखने के बाद हमने वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। मेटा पे हम लोग किस तरीके से रन करते हैं? मेटा पे हम स्क्रॉलिंग करते हैं। फेसबुक पे भी हो सकता है, इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है। उसके बाद हमारा वहाँ पे हमें ऐड दिखता है और फिर हमें वहाँ से वेबसाइट पे वो लैंडिंग पेज पे ले जाता है। अब देखते हैं चैट जीपीटी किस तरीके से काम कर रहा है। चैट जीपीटी पे सबसे पहले आता है क्वेश्चन, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो एक तरह से हमारा आंसर आंसर वाला कर आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, या फिर आप उसको बोल सकते हो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एई और जीईओ के बेसिस पे वहाँ पे सारा कंटेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर जो आ रहा है वो क्वेश्चन पूछेगा चैट जीपीटी से। फिर उसके बाद वहाँ पे कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, वो बात करना शुरू करता है चैट जीपीटी से। उसके बाद उसको डिस्कवरी, वहाँ पे फिर आपका ऐड उसको दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे कैसे शिफ्ट हो रहा है। गूगल पे सर्च, ऐड और वेबसाइट हम दिखाते थे। अब चैट जीपीटी पे हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, बंदे का इंटेंट पता चल रहा है कि किस टाइप का उसका इंटेंट है, वो खरीदना चाह रहा है या फिर सिर्फ अभी सर्फिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डिस्कवरी का उसको क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद अब देखते हैं कि यूजर बिहेवियर बदल कैसे रहा है, क्योंकि अब आज के टाइम पे सबको ही पता है कि लोग गूगल से शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं चैट जीपीटी के ऊपर। तो उसके बेसिस पे हमारी पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग चेंज हो रही है, एसईओ हमारा जीईओ और एईओ में चेंज होता जा रहा है। तो उसी तरीके से हमारे एड्स में भी शिफ्ट आएगा ही आएगा। तो बेटर होगा कि हम अभी से, इसकी लर्निंग फेज है क्योंकि अभी ये बेटा वर्जन में अभी लॉन्च हो रहा है धीरे धीरे, तो हम लोग इसको फोकस करना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें चैट जीपीटी के बारे में। और बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, चैट जीपीटी एड्स को हम यूज करेंगे। अभी यूज नहीं करेंगे, जब ये इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा, फुल्ली लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कैंपेन्स और सब कुछ बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि यूजर बिहेवियर बदल कैसे रहा है। तो सबसे पहले देखो, पहले क्या हुआ करता था, पहले हम लोग क्वेश्चन पूछते थे गूगल पे जाके, फिर वेबसाइट दिखती थी और वेबसाइट से हम लोग डिसीजन ले लेते थे कि हमें खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। अब क्या होता है, अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन गूगल की जगह शिफ्ट आ गया एआई पे। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चैट जीपीटी पे ही पता कर रहे हो, आप क्लॉड से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जेमिनाई से भी पूछ सकते हो, परप्लेक्सिटी से भी पूछ सकते हो। तो राइट नाउ वी हैव मल्टीपल एआई वेबसाइट्स जहाँ पे कि हम अलग अलग टाइप के कंटेंट, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है कि क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मैं एआई किसी भी टूल पे गया, मैंने वहां पूछा, फिर वहां मेरे को रिकमेंडेशन आनी शुरू हो जाती है, रिसोर्सेज वाले मेरे को रिप्लाई आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं वहां पे जाके डिसीजन लेता हूँ। ठीक है, तो शिफ्ट कहाँ आया है, मेरा मेजर जो शिफ्ट आया है वो आया है गूगल से एआई पे। तो पहले मैं गूगल पे सर्च करता था, मैं एआई टूल्स पे सर्च कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस है कि जो मेरा ऑडियंस है वो अब गूगल पे कम मिलेगा और एआई टूल्स पे ज्यादा मिलेगा। फिर अब क्वेश्चन आएगा कि क्या ये अभी चैट जीपीटी जो है ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है या फिर अभी इसकी प्लानिंग चल रही है या क्या स्टेटस है। तो जितना मैंने इसकी वेबसाइट को अभी स्क्रॉल किया है ओपन एआई की एड्स के लिए, तो वहाँ पे पता चला है कि अभी ये सिर्फ यूएस में बेटा वर्जन इसका लॉन्च हुआ था इन फेब मंथ। और अभी ये प्लान है इनका कि अगस्त के बाद अब ये फेज वाइज सब जगह लॉन्च करना शुरू करने वाले हैं। तो अभी ये इंडिया में फुल फ्लेज नहीं आया है, बट किसी किसी अकाउंट पे आपको साइन अप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखते हैं कि इस चैट जीपीटी अवेलेबल इन इंडिया। तो अभी क्या लिखा है यहाँ पे, फेज रोल आउट है। तो अभी चैट जीपीटी का जो चल रहा है, ओपन एआई ने जो अभी बताया है कि ये फेज में रोल आउट होगा, धीरे धीरे करके ये और कंट्रीज में अवेलेबल होना शुरू होगा, बट राइट नाउ यूएस में ये अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो अब मेजर क्वेश्चन आता है कि जो जीईओ है, जैसे हम लोग एक कंफ्यूजन में रहते थे पहले कि जो हमारा एसईओ है और जो हमारा गूगल एडवर्ड्स है वो किस तरीके से डिफरेंट है। तो जैसे मैं वहां दिखता था ना कि हम लोग जब गूगल पे काम करते थे तो जो ऊपर आता था हम उसको स्पॉन्सर्ड एड बोलते थे, और जो नीचे आता था हम उसको बोलते थे वो एसईओ की वजह से हमारे जो ब्लू लिंक है वो रैंक कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अब नया कंफ्यूजन आना शुरू होगा कि जीईओ और गो चैट जीपीटी एड्स में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीईओ क्या होता है, ऑर्गेनिक एआई विजिबिलिटी। तो जीईओ इज इक्वल टू एसईओ। अगर मैं कंपेयर करूं कि आपको अगर एसईओ और गूगल एड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसी से कंपेयर कर सकते हो कि जो जीईओ है वो आपका एसईओ की तरह काम करेगा,
जितने भी ऑर्गेनिक रिप्लाई आ रहे हैं, रिसोर्सेज दिखा रहा है, रिजल्ट्स दिखा रहा है, अगर ऑर्गेनिक है वो वहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं मेंशन होके आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपका जीईओ की वजह से आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आया कि अगर मैंने पैसा स्पेंड किया है चैट जीपीटी एड्स, क्या हुआ कि जहाँ पे मैंने पैसा स्पेंड किया है क्लिक लाने के लिए या फिर अपनी वेबसाइट पे उस यूजर को लेके आने के लिए, तो वहाँ पे मैं अपने उसको स्पॉन्सर्ड एड दिखाऊंगा। तो यहाँ क्या लिखा है, पेड एआई विजिबिलिटी, ठीक है, बॉट नॉट अर्नड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीईओ था वो मैंने खरीदा नहीं है, वो मेरा जो ब्रांडिंग हुई है, पोजीशनिंग हुई है मेरी वेबसाइट की, या जो मेरे ब्लॉग्स पड़े हैं, कंटेंट है, वो उसको रैंक करना शुरू करा है जीईओ ने। तो जीईओ की वजह से मेरे को वहाँ पे वो वाला क्राउड मिल रहा है। और चैट जीपीटी एड्स की वजह से मैं चैट जीपीटी को पैसे दूंगा, और उस पैसे के बदले वो क्या कर रहा है, मेरे को यहाँ पे पैसा ट्रैफिक देना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो आज इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने अभी समझा है कि चैट जीपीटी एड्स क्या है, और किस तरीके से वो गूगल और फेसबुक से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, और किस तरीके से हमारा जीईओ और चैट जीपीटी एड्स में डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव सेशन देने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें वहाँ पे साइन अप करना है, क्या क्या वहाँ पे ऑप्शंस हमें मिलेंगे, और पूरा का पूरा मैं लाइव साइन अप भी ऑन स्क्रीन ही करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो को आप मिस मत करना। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस प्लेलिस्ट को भी आप लाइक करके छोड़ सकते हो, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो डलने के बाद नोटिफिकेशन भी आ जाए। थैंक यू।